महीन 18-19 साल की एक ऐसी दोशीज़ा थी जिसकी खूबसूरती पंजाब के सरसब्ज खेतों जैसी ताज़ा थी, मगर इस मासूम उम्र को संभालना उसके लिए एक भारी बोझ बन चुका था। कुदरत ने इसे हसन तो बख्शा था, मगर किस्मत ने इसे एक ऐसे तंग व तारीक एक कमरे के मकान में मुक़य्यद कर दिया था जहाँ गुर्बत और बेपर्दगी ने इसके जहन को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। इसने इस छोटी सी उम्र में वो सब कुछ देख और सुन लिया था जो आम तौर पर एक शादीशुदा औरत भी बरसों में नहीं समझ पाती। जब भी रात के किसी पहर वो अपने वालिदैन को देखती तो इसके अंदर जज्बात का एक ऐसा तूफान उठता जिसे काबू करना उसके बस में ना रहता। वो पसीने में शराबूर हो जाती और उसका दम घुटने लगता। इसके अंदर एक शदीद किस्म का एतराफ़ और वहशत पैदा होती जिसकी वजह से बाकी मानदा रात उसके लिए किसी कड़ी आजमाइश से कम ना होती। यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में इसका ज़हन मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो चुका था और उसके तख़य्युल में ऐसे ख़यालात गर्दिश करते जो एक कनवारी लड़की के लिए किसी तौर मुनासिब न थे। उनका घर महज एक कमरे पर मुश्तमिल था जहाँ महीन अपने वालिदैन और अपनी 8 साला छोटी बहन सारा के साथ ज़िंदगी की तलखियाँ समेट रही थी। सारा अभी बच्ची थी, वो उन बारीकियों और आवाज़ों से बेखबर थी जो महीन की नींदें उड़ा देती थी। जब आधी रात को खामोशी का राज होता तो महीन के कानों में अपने वालिदैन की सरगोशियाँ और वालिद की गुफ्तगू में झलकती बेहयाई जहर घोल देती। इसका जी चाहता कि वो चीख कर उठ बैठे, उन्हें बता दे कि वो जाग रही है और ये सब सुनकर शर्म से मिटी हो रही है, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत न थी कि वो अपने वालिद के सामने नज़रें उठा सके। वो बस आंखें मैच लेती और अंदर ही अंदर एक अनजानी आग में जलती रहती। कभी कभी इसका सब्र जवाब दे जाता और वो सोचती कि काश कोई ऐसा मसीहा मिले जो इसे इस दम घटते माहौल से निकाल कर ले जाए जहां वो अपनी तमाम तर दबी हुई ख्वाहिशात की तकमील कर सके। घर के माली हालात भी इंतहाई नागुफ्ताबा थे। भूख और गुर्बत ने पहले ही उनका जीना दो भर कर रखा था। एक दिन महीन ने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस एक कमरे की जिल्लत आमेज जिंदगी से नजात हासिल करके रहेगी। इसने अपने वालिद से कहा कि वो नौकरी करना चाहती है ताकि घर की हालत बदल सके। इसके वालिद ने कहकहा लगाया और तज़हीक आमेज लहजे में कहा, तालीम तुम्हारे पास है, नहीं हुनर तुम जानती नहीं, तुम्हें नौकरी कौन देगा? यहाँ तो डिग्रियां लिए लोग जूतियां चटखती फिर रहे हैं। ये बात महीन की खुददारी पर एक गहरा जख्म लगा गई। इसने गुस्से से तप कर जवाब दिया, अब आप देखिएगा, मैं 4 दिन में नौकरी ढूंढ कर दिखाऊंगी और इस घर की दहलीज छोड़ दूंगी। इसके वालिद ने एक सर्द नज़र इस पर डाली और चैलेंज कबूल करते हुए कहा, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना अगर नौकरी ना मिली तो दोबारा इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। अगले दिन महीन बंद सावर कर निकली। इसकी वालिदा जो रात भर की थकन और वालिद की ज्यादतियों के बाद सुबह देर तक सोई रहती थीं, इस मामले से बेखबर थीं। महीन ने रिक्शे वाले से कहा कि इसे वहां ले चले जहां फैक्ट्रियों का जाल बिछा हो। रिक्शे वाले ने इसे एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री के सामने उतारा। वहां पता चला कि सिर्फ तालीम याफ्ता लड़कियों की गुंजाइश है। महीन मायूस होने ही वाली थी कि इसकी नज़र एक शानदार गाड़ी से उतरते हुए एक बावकार शख्स पर पड़ी। वो चौधरी अली हुसैन थे, फैक्ट्री के मालिक। उनकी उम्र 55 साल के करीब थी, मगर उनकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश और रोब था। महीन ने एक लम्हे के लिए सोचा कि उम्र रसीदा मर्द अक्सर जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं। इसने एक सोची समझी चाल के तहत अपना दोपट्टा कंधों से गिराया, अपने बाल खोले और एक अदा के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई। चौधरी अली हुसैन इसकी देहाती खूबसूरती के सिहर में जकड़े गए। उन्होंने इसे अपने दफ्तर आने का इशारा किया। वहां जब उन्होंने इससे फाइल मांगी तो महीन ने साफ कह दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसे काम की अशद ज़रूरत है। चौधरी साहिब ने इसे सर से पांव तक देखा और मुस्करा कर कहा, ठीक है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होगी। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, जहां मैं जाऊंगा तुम वहां होगी। नौकरी के पहले ही दिन उन्होंने इससे अपने कोट के बटन खुलवाए और इसे अपना दोपट्टा उतार कर हैंगर पर लटकाने का हुक्म दिया। महीन को ये सब अजीब लगा, मगर अच्छी तनख्वाह और पुरतायुश जिंदगी के ख्वाब ने इसे खामोश कर दिया। दूसरे ही दिन चौधरी साहिब इसे शहर से बाहर अपने एक ज़ेर तामीर फैक्ट्री के बहाने ले गए और वहां से अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए। इसकी पुरसुकून फिजा और कमरे की मध्यम रोशनी में चौधरी साहिब ने इसका हाथ थाम लिया। महीन के पूरे वजूद में एक करंट दौड़ गया। चौधरी साहिब ने एतराफ़ किया कि वो इसे पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, मगर शर्त ये रखी कि ये निकाह खुफिया रहेगा। महीन जो पहले ही अपनी महरूमियों का बदला लेना चाहती थी, फौरन मान गई। काजी और गवाहों की मौजूदगी में उनका निकाह हो गया।
इस रात महीन ने वो तमाम लज्जतें पाईं जिनका इसने सिर्फ तसव्वुर किया था। चौधरी साहिब अगरचे 55 साल के थे, मगर उनकी कुव्वत और जोश ने महीन को हैरान कर दिया। वो अब एक शादीशुदा औरत थी जिसके पास दौलत भी थी और एक ताकतवर हमसफर भी। 1 महीने के अंदर ही इसे पता चला कि वो उम्मीद से है। ये खबर उसके लिए खुशी भी लाई और खौफ भी। चौधरी साहिब ने इसके लिए शहर के पोश इलाके में एक खूबसूरत फ्लैट खरीद लिया जहां तमाम आसाइशें मौजूद थीं। वो अब अपने वालिदैन से झूठ बोलकर ज्यादातर वक्त इसी फ्लैट में गुजारती। लेकिन हकीकत कब तक छपती? इसका बढ़ता हुआ पेट और चेहरे का निखार उसकी वालिदा की नजरों से न छप सका। एक रात जब वो घर आई तो इसकी माँ ने इसे रोते हुए पकड़ लिया। महीन ने सिसकियां भरते हुए सच उगदिया कि इसने निकाह कर लिया है और वो माँ बनने वाली है। जब इसके वालिद को पता चला तो वो पहले तो आपे से बाहर हो गए, मगर जब उन्होंने देखा कि दामाद एक करोड़पति बिजनेसमैन है जो घर का खर्चा भी उठा रहा है तो उनकी गैरत खामोश हो गई। वक्त पूरा होने पर महीन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। चौधरी अली हुसैन ने बेटी का नाम रखा और महीन पर दौलत की बरसात कर दी। लेकिन इस दौरान महीन को पता चला कि चौधरी साहिब की पहली बीवी और बच्चे भी हैं। ये जानकर इसे सदमा हुआ, मगर चौधरी साहिब ने इसे यकीन दिलाया कि उनके दिल की मलिका सिर्फ वही है। वो इसे अपनी गोद में बिठाकर घंटों बातें करते और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। वक्त के साथ चौधरी साहिब की सेहत गिरने लगी, मगर महीन के लिए उनकी कशिश कम ना हुई। वो अब समझ चुकी थी कि इसने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो इसे वापसी की मोहलत नहीं देगा। इसकी जिंदगी अब एक तरफ इसकी मासूम बच्ची की परवरिश थी और दूसरी तरफ चौधरी साहिब की वो शदीद ख्वाहिशात जिन्हें इसे हर हाल में पूरा करना था। वो अपने गरीब घर से तो निकल आई थी, मगर अपनी रूह के अंदर इसने एक ऐसी नई जंजीर पहन ली थी जो सोने की तो थी मगर थी जंजीर ही। वो जानती थी कि इसे अब उम्र भर इसी समझौते के साथ जीना है जहां सुकून तो था मगर छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा राज भी। चौधरी अली हुसैन की शख्सियत में जो एक ख़ास किस्म का रोब और दबदबा था वो वक्त के साथ महीन के लिए एक ऐसी पनागाह बन गया जिससे निकलना अब इसके लिए नामुमकिन था। चौधरी साहिब उम्र के इस हिस्से में थे जहां मर्द अपनी मर्दांगी को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और महीन उनके लिए वो आईना थी जिसमें वो खुद को जवान महसूस करते थे। चौधरी साहिब की ख्वाहिशात सिर्फ मादी आसाइशों तक महदूद न थीं। जब वो अपने फार्म हाउस के पुरसुकून माहौल में महीन के साथ होते तो उनका अंदाज एक हाकिम का सा होता। वो चाहते थे कि महीन हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहे, उनके इशारों पर चले और उनकी हर कही उनकही बात को समझे। वो अक्सर इसे कीमती रेशमी लिबास पहनाते और घंटों इसे अपने सामने बिठाकर उसके हसन की तारीफ करते जैसे कोई मुसव्विर अपनी बेहतरीन तख्लीक को देख रहा हो। महीन के लिए ये सब शुरू में हैरानकुन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि चौधरी साहिब की असल ख्वाहिश इसे मुकम्मल तौर पर अपनी मलकियत बनाना है। वो इसे अपने हाथों से खाना खिलाते, इसके बालों में उंगलियां फेरते और इसे ऐसी बातें सुनाते जो इसने कभी ख्वाब में भी ना सोची थी। चौधरी साहिब की कुर्बत में एक ऐसी शिद्दत थी जो महीन के वजूद में एक अजीब सी हलचल मचा देती। वो 55 साल के होने के बावजूद इतने तवाना थे कि महीन अक्सर उनके सामने बेहाल हो जाती। एक रात जब फ्लैट की बालकोनी से शहर की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं, चौधरी साहिब ने महीन को अपने करीब किया और सरगोशी में कहा, महीन, तुम सिर्फ मेरी बेटी की मां नहीं हो, तुम मेरी वो तमन्ना हो जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और से नहीं पाई। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद हो जाओ, बस मेरे लिए जियो। उनकी उन ख्वाहिशात ने महीन को एक ऐसे हिसार में कैद कर दिया था जहां वो खुद को एक मलिका भी समझती थी और एक कैदी भी। चौधरी साहिब की हर रात एक नई फरमाइश के साथ शुरू होती। कभी वो इसे शहर के महंगे तरीन रेस्तुरानों में ले जाते और कभी तन्हाई में उसके साथ वो लम्हात गुजारते जो महीन के लिए शर्म और लज्जत का एक ऐसा मिला जला एहसास बन जाते जिसे वो किसी से बयां नहीं कर सकती थी। अगरचे महीन को अब अपने वालिदैन के घर की वो तंगी याद आती, लेकिन चौधरी साहिब की आगोश में इसे वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी इसे शिद्दत से तलब थी। उनकी ख्वाहिशात की तकमील करना अब महीन का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी और उसकी बच्ची की बका अब इसी बूढ़े लेकिन ताकतवर शख्स के हाथ में है। वो उनके हर लम्स पर कांप उठती, मगर उनके प्यार की शिद्दत इसे ये एहसास दिलाती कि वो अब इस एक कमरे की महीन नहीं रही, बल्कि चौधरी अली हुसैन की वो कीमती मता है जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। वक्त का पहिया घूमता रहा और महीन इस पुर आसाइश कैद की आदी हो गई।
इसने जान लिया था कि जिंदगी महज सफ़ेद और सिया नहीं होती, बल्कि इसके दरमियान समझौतों के कई खाकिस्तरी रंग होते हैं। चौधरी अली हुसैन की गिरती हुई सेहत और उनकी बढ़ती हुई वाबस्तगी ने महीन को इस घराने का एक ऐसा हिस्सा बना दिया था जिसे अब झुटलाया नहीं जा सकता था। वो अक्सर अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखती और सोचती कि शायद इसने अपनी रूह का सौदा करके अपनी नस्ल का मुस्तकबिल खरीद लिया है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चौधरी साहिब इसका हाथ थामे खामोशी से दूर उफ़ुक़ को देख रहे थे, महीन को एहसास हुआ कि अब इसके पास पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं बचा। वो इस एक कमरे के मकान और इस घुटन ज़दा माहौल से बहुत दूर निकल आई थी, मगर इस सफ़र की कीमत इसकी वो मासूमियत थी जो पंजाब के खेतों की तरह ताज़ा थी, लेकिन अब वक्त की धूल में कहीं गुम हो चुकी थी। इसने एक लंबी आह भरी और ख़ुद को चौधरी साहिब की पनाह में दे दिया, ये जानते हुए कि अब यही इसका मुक़द्दर और यही उसकी मंजिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आपकी मोहब्बत और ताउन का शुक्रिया।